ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। साल 2025 के बचे हुए अंतिम 2 महीने सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मेजर परिणाम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा परिणाम देगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में जो सिंह राशि है ये शनिदेव की ढैया के प्रभाव से पीड़ित है। यानी 29 मार्च 2025 से शनिदेव जैसे मीन राशि में गोचर किए तो शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। जब भी शनि अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो शनिदेव लोहे का पाया निर्मित करके बुरा परिणाम देते हैं। तो अष्टम घर में मौजूद शनि तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान में डाल रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है। बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में लगातार दबाव की स्थिति बनी हुई है और आपके जीवन में आलस्य की अवस्था और यहां तक कि आपका कार्य करने का मन भी नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि हम अपने जीवन में दुविधाओं में सिंह राशि वाले जातक दुविधा में हैं और ऐसा लगता है कि अब हम अपने जीवन में क्या करें। ऐसी अवस्था शनिदेव बनाए हैं। द्वितीय भाव में इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है लगातार 29 मार्च से ही। तो पारिवारिक जीवन को लेकर और धन को लेकर भी बहुत सारे जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव भरी अवस्था शनिदेव बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए, पंचम घर में शनि का इन्फ्लुएंस है। पंचम घर आपके जीवन में आपके रिश्तों में प्रेम का है, आपके जीवन में संतान और शिक्षा का है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी दर्शकों को, जातकों को समस्याएं, शिक्षा के मामले में भी एकाग्रता की कमी आपको मिल रही है। इसके लिए दर्शकों, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं दोनों महीनों में पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले बताना चाहेंगे केतु राशि के ऊपर राहु देव आपके वैवाहिक भाव में दोनों महीनों में रहेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में जो शनि का गोचर है ये आपके अष्टम भाव में ही होने वाला है। पॉजिटिव ये है कि शनिदेव वक्री चल रहे हैं, तो 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। तो जो शनिदेव वक्री होकर ज्यादा दुष्प्रभाव दे रहे हैं उसमें कमी होने वाली है। उसके अलावा देखिए, बृहस्पति आपके व्यय भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक। उसके बाद ये लाभ भाव में चले जाएंगे। सूर्य देव की अवस्था जो है वो आपके पराक्रम घर में 15 तारीख तक बनी रहेगी नीचस्थ अवस्था में और 15 नवंबर को सूर्य देव आपके सुख भाव में जाएंगे। शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में आपके धन स्थान में रहेंगे। मंगल और बुध की अवस्था नवंबर की शुरुआत में आपके सुख भाव में यानी 4th हाउस में बनी हुई रहने वाली है। तो ये मेजर परिवर्तन होने वाले हैं। इसमें बड़े ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन दोनों महीनों में हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मुख्य रूप से आपके जीवन में क्या अवस्था ग्रहों की बन सकती है और आपको क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं करियर के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, नवंबर के शुरुआती 10 दिन में जो कर्म भाव के स्वामी है ये नीच राशि में है।
तो देखिए कर्म क्षेत्र के मामले में 10 नवंबर के बाद का जो समय है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें दिसंबर के अंतिम तक आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आपको मिलने वाले हैं। शनि मार्गी हो चुके हैं, तो जो बैड इफेक्ट आपको कर्म क्षेत्र में मिल रहा है शनि का, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपकी योजनाएं जो हैं वो जीवन में क्रियान्वित होने वाली है। अगर आप जीवन में निरंतरता बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्म क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो ये टाइम आपके जीवन में परिणाम आपको अच्छा दे सकता है। जिन लोगों के पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी वृष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाले हैं। उसके अलावा देखिए मंगल का प्रभाव कर्म भाव को लगातार पूरे महीनों में लाभ और कर्म भाव को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में अगर आप जीवन में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में, मार्केटिंग सेक्टर में, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या वर्तमान में जो लोग शारीरिक सामर्थ्य यानी कृषि कार्य को यदि आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में सिंह राशि को सफलता मिलने वाली है। सावधानी आपको यही रखकर चलना चाहिए कि वर्तमान में आलस्य से आपको बचना है और करियर के मामले में आप अपने जीवन में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा रखें, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने से बचें। आर्थिक मामलों में यानी धन के मामले में इन दोनों महीनों में क्या परिणाम मिल सकता है? तो देखिए धन भाव के लॉर्ड हैं जो वो बुध बनते हैं और लाभ भाव के स्वामी भी आपके लिए बुध ही माने जाते हैं। और इन दोनों भावों के स्वामी होकर बुध आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ नवंबर में सुख भाव में चौथे भाव में बैठे हुए हैं। उसके अलावा देखिए दिसंबर के महीने में गुरु स्वयं लौट कर लाभ भाव में आएंगे। तो यहां पर देखिए बेहतर अवस्था ये रहने वाली है कि सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में यदि प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पर आमदनी के साधन को दोनों महीनों में आप बढ़ाने में कामयाब रहने वाले हैं। गुरु उच्चस्थ अवस्था में व्यय भाव में विराजित हैं, तो अगर आप विदेश में रहकर या घर से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता आर्थिक मामलों में मिलने वाली है। साथ में गुरु का जो प्रभाव रहेगा, पांचवी दृष्टि गुरु की आपके शुभ भाव में जाने वाली है। तो निश्चित तौर पर गुरु बलवान हैं, अत्यंत बलवान हैं, दिग्बली हैं, अतिचारी हैं। तो आप अपने जीवन में अगर आप कोई भी मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी समय आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और सिंह राशि के लिए शनि की वक्री चाल का जो प्रभाव है द्वितीय घर को बदल चुका है, मार्गी शनि हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बेहतर परिणाम यहां पर भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं यहां पर पारिवारिक मामलों में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिलेगा। दर्शकों, दोनों महीनों की समयावधि में जो आपकी राशि की अवस्था दिखाई दे रही है, इसमें देखिए लगातार शनि का प्रभाव द्वितीय घर में रहेगा। ऐसे में पारिवारिक जीवन को लेकर जिम्मेदारी हद से ज्यादा बढ़ी रह सकती है। शुभता यह रहने वाली है कि माता का सहयोग और घर में बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलने का योग भी है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि आपके जीवन में 4 नवंबर के बाद पारिवारिक मामलों में सम्मान की अवस्था आपकी बढ़ने वाली है और आपके जीवन में सामाजिक सम्मान बढ़ने की भी संभावना इस समयावधि में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में, प्रेम और वैवाहिक मामलों में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के लॉर्ड 12वें भाव में 5 दिसंबर तक हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में नवंबर का महीना उतना बेहतर नहीं है। नवंबर में आपको उतार चढ़ाव, परेशानियां और झगड़े का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। बल्कि दिसंबर में 5 दिसंबर के बाद जैसे ही गुरु पुनः वक्री अवस्था से होते हुए मिथुन में वापस आएंगे तो ये पुनः पंचम घर को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो यहां पर देखिए पूरा दिसंबर का महीना रिश्तों में, प्रेम संबंध के लिए बल्कि ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं दर्शकों बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक मामलों में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिलेगा। देखिए शनि वैवाहिक भाव के स्वामी होकर वक्री चल रहे थे, तो शनि की मार्गी अवस्था होने वाली है और राहु देव भी आपके वैवाहिक भाव में विराजित रहेंगे,
तो ऐसे में देखिए लंबे समय से वैवाहिक जीवन को लेकर कोई लंबा तनाव अगर आपके जीवन में है, उसमें कमी देखिए जो दोनों महीने में आपको होने वाली है। साथ में देखिए गुरु बृहस्पति दिसंबर के महीने में वैवाहिक भाव में शुभ प्रभाव डालेंगे, तो आप रिश्तों के मामले में पारदर्शिता, रिश्तों के मामले में शुभता प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में धार्मिकता बनाकर चलते हैं, धार्मिक मामलों में लगातार जुड़ाव बनाकर चलते हैं, तो वैवाहिक मामलों में आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि के लिए हेल्थ के मामले में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिलेगा। सूर्यदेव की अवस्था 15 नवंबर तक नीच राशि में प्रभावी है, तो इस समय तक आपको मौसमी बीमारियों के प्रति और खान पान को लेकर काफी अलर्ट होकर चलना होगा। लेकिन 15 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्यदेव वृश्चिक में जाएंगे, वृश्चिक राशि इनकी मित्र राशि है, यहां पर ये जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अपने आप को ज्यादा बेहतर पाते हुए नजर आने वाले हैं। उसके अलावा देखिए सिंह राशि वाले जातकों अष्टमस्थ शनि का गोचर लगातार हो ही रहा है, तो ऐसे में वाहन चलाते समय आपको सावधानी जरूर रखना चाहिए। ओवर स्पीडिंग या तेज रफ्तार में वाहन ना चलाएं, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। धार्मिक मामलों में देखिए भगवान सूर्य की आराधना करना, सूर्य को नित्य प्रति जलाभिषेक करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा देखिए सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना, और अगर आप दिया जला रहे हैं तो उसके नीचे आप काले कपड़े का एक आसन जरूर रखें। आप अपनी हथेली के बराबर कपड़ा लेकर जाएं, उसमें आप दिया जलाएं। 2 लौंग अगर आप अपने माथे से टच करके उस दिए में डालते हैं, और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर बनने वाली है। यहां पर देखिए शनि का उपाय अगर आप करेंगे तो शनि जन्य दुष्प्रभावों से कहीं ना कहीं आपको राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है ये आपके ऊपर 2027 तक रहेगा। तो ये उपाय आपको कंटिन्यू, शनि का उपाय आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।